Hey, good morning everyone. Welcome to Love the Talks. आज एक बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या है? हाउ टू इग्नोर. आप क्या इग्नोर करना जानते हैं? आप इग्नोर कर सकते हैं? ये हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इट इज़ आवर वीकनेस. हमको पता है हमारे लिए ख़राब है, लेकिन हम उससे दूर नहीं जा सकते क्योंकि हमें आदत हो जाती है. इट इज़ मोर लाइक एन एडिक्शन. कुछ लोगों की आदत हो जाती है या एक डर होता है कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर हम, जैसे शराब लोग होते हैं ना, अल्कोहलिक हो जाते हैं कि उसको छोड़ देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे खुश होंगे. उसी तरह कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक डर होता है. हम जानते हैं हमारे लिए वो ठीक नहीं है, हमारे मेंटल स्टेटस के लिए वो हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो हमें किसी न किसी वे से हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हैं. तो बात ये है कि आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा. वो कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है, आपको एक बात अपने जहन में बिठाना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो इंसान है ना, इंसान में हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है. हम जो है ना, एवरीबडी इज़ इक्वल, सब में इंटेलिजेंस है, सब में पोटेंशियल है. कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग उसे अपग्रेड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, वो आगे बढ़ रहे हैं. ओके, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमसे अगर कोई ऊपर है, आपको कभी इस तरह से, आपको जो होता है ना, मेनली इग्नोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सबके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम किसी से कम है और कोई हमसे बहुत ऊपर है. तो वो जो माइंडसेट है कि कोई हमसे बहुत ऊपर है, पहले उसको चेंज करना होगा. ओके, आपको जो आपसे ऊपर है, आपको लगता है आपसे ऊपर है, उसको भी आपको एक सेम प्लेन में देखना चाहिए, और जो आपसे नीचे है उसको भी आपको वो सेम प्लेन में देखना चाहिए. क्योंकि अगर कोई स्टेटस वाइज या किसी तरह से आपको लगता है आपसे नीचे है, क्या पता कल आपके बराबर हो जाए या आपसे भी ऊपर चला जाए. ओके, लेकिन हम सबको जब इक्वली देखते हैं, ओके, तो फिर क्या होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के स्टेटस से या किसी के कोई हमसे ऊपर है. हम उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉजिटिव वे में. और जब तक हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो चलती रहेंगी. आपको अगर कोई इंसान डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी तरह मेंटली, ओके, और आपको लग रहा है कि आई डोंट लाइक दैट पर्सन, मैं उनसे नाराज़ हूँ, आई रियली डोंट लाइक दैट पर्सन. जब भी आप माइंड में कोई चीज़ को एक नेगेटिव वे में लेते हैं ना, सोचते हैं, तो फिर माइंड एक्चुअली 24 आवर्स वही चीज़ को रिपीटेडली सोचता रहता है. माइंड को मज़ा आ रहा है. अब जो आप उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे, आप उनको गुस्सा हो रहा है, आप उन पे गुस्सा है लेकिन आप दिखा नहीं रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने गुस्से को दबा के रख रहे हो, तो क्या होगा, वो जो थॉट है ना, वो जो इंसान है, जो उनकी हरकतें हैं, वो जो थॉट है, वो आपके दिमाग में अब 24 घंटा घूम रहा है. सो आपको वो और ज़्यादा, दैट पर्सन इज ट्रैपिंग योर माइंड, अब बहुत ही इन अ हाई लेवल. तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा. वो कैसे करेंगे? जब आप सबको एक जगह में देख सकेंगे. और मैं बार बार कहती हूँ, जब आपका ध्यान होगा अपने ऊपर. ठीक है, अगर वो इंसान मुझे किसी वे से, वो इंसान से मुझे कुछ हेल्प मिल रहा था और अब मैंने इग्नोर कर दिया उनको, तो मुझे अब वो हेल्प नहीं मिलेगा, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी हम करेंगे. हम अपना मेहनत करते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं,
तो आज नहीं है, आज 2 दिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मंजिल तक हमको चलते जाना है, मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे एक दिन। लेकिन अगर हम लेकिन वो जो जर्नी है, आप जो मंजिल तक जब पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के सबसे हैप्पी पर्सन हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप सोचते हैं ना, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, जब तक आप क्रैक नहीं करते ना, वो आपके लिए सबसे अल्टीमेट हैप्पीनेस है। लेकिन जब आप करते हैं, उस चीज़ का जो आनंद है ना, जॉय, वो गायब हो जाता है। उसी तरह हम सोचते हैं कि हमको ये मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब मिल जाता है फिर वो चीज़ हमारे दिमाग से उसका वो असर ख़त्म हो जाता है, हम फिर किसी नए ड्रीम के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो है ह्यूमन नेचर। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? द एन्जॉइंग द प्रोसेस। वो करते टाइम पे वो जो मोमेंट है, वो जो प्रेजेंट मोमेंट में आप जो उसको करके आपको जो मज़ा आ रहा है और स्ट्रगल है उसके साथ एसोसिएटेड जो भी है, एक जो ना अनसर्टेनिटी है ना कि क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम, विल आई बी सक्सेसफुल, मैं इसको पूरी तरह कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँ, आज मैं ऐसा करती हूँ। तो वो जो प्रोसेस है, दैट इज़ हैप्पीनेस। अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँच जाओगे वो टेम्पररी है, एक थोड़ा मोमेंट तक फील होगा, उसके बाद उस चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जैसे कि आप एक आईफोन खरीद लेते हो, जब तक आप नहीं खरीदते हो उसमें आपको एक वो होता है ना कि बहुत एक क्रेज़ होता है दिमाग में, एक टेम्पटेशन होता है कि मुझे चाहिए, मुझे लेना है। जब आप ले लेते हो ना, उसका कोई थोड़े दिन तक आप उसको देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि वाह, सो क्या है, मैंने क्या ले लिया मेरा, आप उसको केयर करके बहुत प्यार से रखते हो। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो एक नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसमें कोई क्रेज़ नहीं रहता, उसमें आप यू डोंट गेट दैट सेम फीलिंग। तो इसीलिए आप कभी किसी के नीचे मत फील कीजिए। उनके उनके देश में वो खुद राजा, वो रानी होंगी। हमारे लाइफ में वी आर द ऑथोरिटी। मेरी लाइफ की बुक मैं लिखूँगी, सुंदर, आई विल राइट एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड आई एम द राइटर। तो मुझे वहाँ पे मैं बेस्ट मोमेंट्स इंक्लूड करूँगी, उसको एन्जॉय करूँगी। आई एम द पेंटर ऑफ माई लाइफ, आई विल मेक इट द बेस्ट। उनके लाइफ में वो जो करे, वो राजा है, उनको लगता है, और भी लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। जब आप ये फीलिंग लेके चलोगे, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं भी सिंपल इंसान हूँ, जीने के लिए कोशिश कर रही हूँ, खाना पीना खा रही हूँ, जी रही हूँ, जितना हो सकता है मेरे लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, और दूसरे लोग अपने लेवल पे जितना हो सकता है वो भी काम कर रहे हैं। तो कभी भी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, कितने वो अपने हैं, आपके रिलेटिव है या कोई अथॉरिटी है, इमीडिएटली उसे छोड़ के अपने लाइफ को अपने मुताबिक जीना स्टार्ट करिए। हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो अब नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे। लेकिन जब तक हम जिंदा है, हम अपने मुताबिक अपनी लाइफ को जिएंगे, और कोई भी चीज़ हमें सूट नहीं करती है उसको हम इग्नोर करेंगे। बट इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि अपनों को इग्नोर करेंगे। अपने जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमने एक्सेप्ट किया है और हमारी लाइफ में हमने उनको अपनी मर्ज़ी से लाया है। तो वो कैसे भी हो, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन उनसे कुछ प्रॉब्लम होगा हमें, तो हम एक्सप्रेस करेंगे, हम समझाएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन बाकी कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो, एनीथिंग डिस्टर्बिंग आवर माइंड, हम इग्नोर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन लव द टॉक्सिंग एंड लव यू ऑल।